हाय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है स्टडी विथ राहुल 247 में। आजकल आप लोग स्टडी लग रहा है कम कर दिए हैं क्योंकि अभी सक्षमता 3 का फॉर्म नहीं भरा जा रहा है। क्या सक्षमता परीक्षा 3 का फॉर्म आप जब भरेंगे, जब डेट आ जाएगा तब पढ़ेंगे, तब तो स्कोर उतना अच्छा होगा नहीं। ये पहले से ही आप इसमें इंक्लूड हो जाइए, भिड़ जाइए, ताकि जब फॉर्म आए आवेदन करें, उसके बाद एग्ज़ाम का डेट है तो आप अच्छे से तैयारी कर सकें और अच्छा स्कोर कर सकें। तो चलिए हम लोग प्रश्न की तरफ चलते हैं और वीडियो को देखिए। पसंद आए तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। पहला प्रश्न है स्थानीय मान से। तो 342.405 में 5 का स्थानीय मान क्या होगा? तो देखिए 342 इसको बोलेंगे 0.705। दशमलव के बाद कितने स्थान के बाद इधर राइट साइड में 5 है? 1 2 3। तो 5 लिख लीजिए और दशमलव के जगह पे 1 दे दीजिए। अंक गिनिए 1 2 3, 3 गो जीरो लगा लीजिए, यानी 5 का ये 1000वां भाग है। तो 5/1000 हो जाएगा। फिर से समझ लीजिए, मैंने क्या किया कि जो प्रश्न दिया था उसे मैंने लिख लिया। 5 का स्थानीय मान बोला था तो मैंने 5 लिखा, बटा दशमलव के जगह पे 1, इसके बाद कई गो अंक है? 1 2 3, 5 को भी गिनना है तो 1 2 3 आंसर हो गया। अगर यही पूछ देता 34.245 में 2 का स्थानीय मान, तो क्या करते? 2 लिखते, दशमलव के जगह 1, एक ही अंक देखिए, दशमलव के बाद पहले के अंक ना है तो 1 जीरो लगाते, आंसर हो जाता। अब देखिए इसी में इसका अगर विस्तृत रूप करना होता है, एक्सपेंडेड फॉर्म, तो हम लोग कैसे लिखते? 3 सैकड़ा यानी 300, जोड़ 4 दहाई यानी 40, जोड़ 2 इकाई, जोड़ 7 दशांश होगा क्योंकि 7 दशमलव के बाद 1 अंक छोड़ के है। इधर से अब देखना है। फिर 0 को 0/100 लिखिए चाहे 0 लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 1 2 गो अंक है तो 1 लिख के 2 गो जीरो, जोड़ 5/3 गो अंक है तो 1 लिख के 3 गो जीरो, आंसर हो गया विस्तृत रूप। और इसका ये शॉर्ट रूप हो जाएगा। जैसे मान लीजिए एक प्रश्न मैंने आपको दिया, 30 जोड़ 1 जोड़ 5/100 का संक्षिप्त रूप लिखिए। 3 दहाई 1 इकाई, दशमलव, दशांश पे कुछ है नहीं है तो 0, शतांश पे तो है 5, ये आंसर हो जाएगा। समझ में आया आपको? तो एक प्रश्न का जवाब आप लोग देंगे कमेंट में आप लोग ज़रूर देंगे। 57.289 में 8 का स्थानीय मान आपका ऑप्शन ए है। 2 ही ऑप्शन दूंगा। ए है 8/10, ऑप्शन बी है 8/100। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। दशमलव का गुना जब भी आपको दे तो आप दशमलव भूल जाइए, 14 को 12 से गुना कर लीजिए। बढ़ चौक 48 का 8 हाथ में 4, 12 एकम 12 और 4 16, 168 हो गया। यहाँ देखिए दशमलव 2 अंक छोड़ के है, राइट साइड से देखना है, और यहाँ भी 2 अंक छोड़ के है, तो हमें कुल दशमलव 4 अंक छोड़ के देना होगा। तो 4 अंक में से 3 स्थान तो यहीं घेर लिया 168, एक जीरो लगा लीजिए, दशमलव दे दीजिए, आंसर हो गया। समझ गए? या ऐसे भी आप लोग गुना करते हैं, अभी भी गुना 12, 4 दूनी 8, 2 एकम 2, 4 एकम 4, 1 एकम 1, अभी भी इसी दुनिया में है। 8 6 1,
0.2 और 2, 4 अंक छोड़ के देना ही तो 3 गो अंक है, एक जीरो लगाएंगे दे देंगे, आंसर हो जाएगा। तो आप लोग एक प्रश्न का जवाब यहाँ भी देंगे, 2 नंबर प्रश्न का, कि 0.6 गुना 0.6 का मान कितना होगा। ऑप्शन ए है 0.36 और ऑप्शन बी है 0.036। चलिए आगे चलते हैं। -16 में जब हम -21 को जोड़ेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा। तो देखिए ये -16 है जोड़ -21 है, दोनों माइनस या निगेटिव है, जुटेगा दोनों लेकिन चिन्ह माइनस का ही रहेगा। 6 और 2, 6 और 1 7 और 2 1 3, -37 आंसर हो जाएगा। यहाँ पे 3 नंबर प्रश्न आप लोगों के लिए, -8 जोड़ -7 का मान कितना होगा। ऑप्शन ए है 15, ऑप्शन बी है -15, ऑप्शन सी है 2 और ऑप्शन डी है -2। कमेंट में जवाब दीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 5 सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है। तो सबसे पहले आप यहाँ एक चीज़ जान लीजिए, 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर को जब आप मीटर में बदलेंगे ना तो ये 100 इसके नीचे चला आ जाएगा, यानी 1/100। तो यहाँ तो 5 सेंटीमीटर है, तो 5 सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 100 से भाग देंगे। 2 गो जीरो है, 2 अंक छोड़ के इधर से डेसिमल, आंसर हो गया। समझ गए आप लोग। तो 4 नंबर प्रश्न का जवाब आप लोग देंगे 7 सेंटीमीटर को आप लोगों को मीटर में बदलना है। ऑप्शन ए है 0.7, ऑप्शन बी है 0.07। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। एकदम आराम से सीखिए चीज़ों को, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है जब तक मैं हूँ। एकदम आप केवल कंटिन्यू रहिए। बहुत सारे लोग देख रहे हैं आजकल, कम कर दिए हैं देखना, काम गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, चतुर्भुज के चारों कोनों का योग होता है। तो देखिए कोई भी चतुर्भुज अगर है तो इसमें 4 भुजा होती हैं, 4 भुजा और 4 कोण 4 शीर्ष, ये सब कोण हो गए चतुर्भुज के। तो जब हम इन चारों कोनों को जोड़ेंगे ना तो इसका मान सदैव कितना होता है 360, ना इससे कम होगा ना इससे ज़्यादा होगा। चाहे चतुर्भुज का कोई भी प्रकार हो, आयत हो, वर्ग हो, समचतुर्भुज हो, तो ये सब समांतर चतुर्भुज हो, किसी भी आयत, जब आयत ही बोल चतुर्भुज ही बोल दिया तो उसके चारों कोनों का योग कितना होगा 360 डिग्री। नेक्स्ट प्रश्न है त्रिभुज के तीनों कोनों का योग होता है। तो ये त्रिभुज हो गया, इसके 3 ही भुजा होते हैं, त्रिकोण आप कहते हैं। 3 भुजा 3 कोण और 3 शीर्ष, शीर्ष भी 3 ही है, ए बी सी। तो इसके जब हम तीनों कोनों को जोड़ते हैं तो इसका मान सदैव 180 डिग्री होता है। नेक्स्ट पे चलते हैं। 15 में कितना जोड़ा जाए, तो मान लीजिए x जोड़ा जाए कि -12 हो जाए, -12 मिल जाए। तो आपको सोचने में लग रहा होगा कि 15 में क्या जोड़ें कि माइनस में आंसर आ जाएगा। बिल्कुल आएगा। x मान लिए कि x जोड़ने पे, अब ये जोड़ में है तो इधर जाके घटाव हो जाएगा, x बराबर -12 और ये प्लस में है, जब इक्वल टू के इधर जाएगा राइट साइड में तो -15, -12 और -15 मिलके क्या हो जाएगा -27। आंसर क्या हो जाएगा -27। एक चीज़ यहाँ समझ लीजिए,
जैसे x प्लस 5 बराबर 8 है, अगर ये जोड़ में है अब बराबर के इधर राइट साइड में जाता है तो घटाव में इसका चिन्ह बदल जाता है, 8 घटाव 5 होगा, यानी 3 आंसर। यदि x माइनस 5 बराबर 8 रहता है तो ये माइनस में है, अब बराबर के उधर ले जाना है अचर पद के तरफ, तो x बराबर हो जाता 8, आई माइनस है तो चिन्ह बदल जाएगा +5, आंसर 13 हो जाएगा। समझ गए होंगे आप लोग। तो एक प्रश्न का जवाब यहाँ आप लोग देंगे 5 नंबर का, x माइनस 7 बराबर 10 तो x का मान क्या होगा। ऑप्शन ए है 3, ऑप्शन बी है 7, ऑप्शन सी है 17, ऑप्शन डी है 10। ज़रूर जवाब दीजिए बना करके। वर्ग का परिमाप होता है, तो देखिए वर्ग की चारों भुजाएं क्या होती हैं आपस में बराबर, तो वर्ग का परिमाप होता है 4 गुना भुजा। क्या होता है 4 गुना भुजा। ये आयत का परिमाप है 2 गुने लंबाई जोड़ चौड़ाई, और ये वर्ग का क्षेत्रफल है, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा का स्क्वायर भुजा गुने भुजा, और ये आयत का क्षेत्रफल है लंबाई गुना चौड़ाई। समझ गए होंगे आप लोग। पाइप का आकार कैसा होता है, तो ये बेलनाकार होता है, यानी बेलन होता है, सिलेंडर। बोतल का आकार, पाइप का आकार, तो ये क्या होता है बेलन होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे बढ़ते हैं। बेलन से प्रश्न आया, किसी बेलन की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, तो आयतन क्या होगा। ये r हो गया और ये h हो गया, ऊंचाई h त्रिज्या r। बेलन का आयतन होता है पाई r स्क्वायर h, ये ऊंचाई है ये त्रिज्या है। पाई का मान होता है 22/7। ठीक, मान रखेंगे, जैसे इसका आयतन हो गया पाई r स्क्वायर h, पाई का मान 22/7 गुना r का स्क्वायर, यानी 2 बार ये लिखना होगा 7 सेंटीमीटर गुना 7 सेंटीमीटर, और ऊंचाई एक बार 10 सेंटीमीटर, क्योंकि ऊंचाई एक ही बार है यहाँ। 7 से 7 कट गया, 22 सते 154, एगो जीरो लगा दीजिए क्योंकि 10 से गुना करना है। देखिए 22 सते 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 1 15, 154 गुना 10, तो गुना आप मत कीजिए, एक जीरो है तो यहाँ, क्योंकि यहाँ एक है तो 154 में 1 से गुना होगा तो 154, एगो जीरो लगा दीजिए, 1540 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा आंसर। अब मान लीजिए मैं आपको गुना कहूँगा कि 382 में गुना करना है 10 से, तो बहुत सारे अभी भी हमें लोग मिलते हैं जो ऐसे लिखेंगे 382 गुना 10, 0 0 0, 2 एकम 2, 8 एकम 8, 3 एकम 3, फिर जोड़ेंगे। अरे काहे के लिए, 382 गुना 10 करना है, बस जीरो लगा दीजिए, 382 3 8 2 0 हो गया आंसर। अगर 2 को जीरो से तो 2 को जीरो लगा दीजिए, 1000 से गुना करने का और बढ़ा दीजिए। समझ गए मेरे बात को। मैं चाहता हूँ आप शॉर्टकट लगाएं। प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा, तो इसके लिए एक सूत्र मैं आपको बता रहा हूँ। प्रथम n प्राकृत संख्याओं का औसत बराबर n + 1/2। कितना है प्राकृत संख्या 100, तो 100 जोड़ 1/2, यानी 101/2 भाग देंगे, 5 दूनी 10, फिर जीरो दशमलव, 5 दूनी 2 पचे 10, 2 पचे 10 यहाँ होगा तो 50.5। इसके लिए मैं एक और ट्रिक बता देता हूँ सीधे आपको।
ट्रिक, जितने भी प्रथम से प्राकृत संख्याओं का औसत पूछे उसका आधा करके और उसमें 0.5 जोड़ दीजिए, आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, प्रथम 10 सम संख्याओं का योग क्या होगा। तो आप ऐसे करने बैठ जाएंगे, 2 जोड़ 4 जोड़ 6 जोड़ 8 जोड़, ऐसे करेंगे तो बहुत समय लग जाएगा। 10वां सम संख्या क्या होगा, 10 दूनी 20। ठीक है, तो ऐसे नहीं जोड़ना है, ये प्रथम पद मिल गया, अंतिम पद मिल गया। 10 सम संख्या का योग बताना है, 10/2, प्रथम है 2 और आखिरी है 20, जोड़ लीजिए आपस में, ये हो जाएगा 5 गुना 20 जोड़ 2 22, 5 दूनी 10 के 0 हाथ में 1, 5 दूनी 10 1 11, 110 आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 110। क्यों किया मैंने ये बता दूं, जब किसी संख्या का अंतर समान हो, देखिए 2 पदों में अंतर समान है ना, फिर दुइये बढ़ाए, तो इसमें फॉर्मूला लगता है n पदों के योग के लिए, अगर आखिरी पद दिया हो तो n/2 इंटू प्रथम पद जोड़ अंतिम पद। तो कई गो प्रथम से सम संख्या था, 10 गो, तो 10/2, प्रथम पद क्या था 2 और अंतिम पद मिल गया था क्या 20, कट गया 5 और ये गुना हो गया, आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, 50 रुपये की वस्तु यानी क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य है 50, विक्रय मूल्य कितना है, कितना में बेच दिया है वो 55 में, कितना अधिक में बेचा है, कितना अधिक में बेचा है 5 रुपये अधिक में बेचा है। देखिए लाभ प्रतिशत का सूत्र होता है लाभ बटा क्रय मूल्य गुना में 100%। लाभ कितना हुआ है, 50 का सामान 55 में बेचा तो 5 लाभ हुआ, क्रय मूल्य 50 था तो 50 गुना 100%, 50 दूनी 100, 5 दूनी 10, 10% लाभ होगा। फिर से देख लीजिए, लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य घटाओ क्रय मूल्य, हानि बराबर होता है उल्टा क्रय मूल्य घटाओ विक्रय मूल्य। ठीक है, अब देखिए लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ बटा क्रय मूल्य गुना 100%, हानि प्रतिशत बराबर होता है, ऊपर खाली बदलना है, हानि बटा क्रय मूल्य गुना 100%, ये हानि प्रतिशत बराबर फॉर्मूला हो जाएगा। हानि निकाल लीजिए, हानि को क्रय मूल्य से भाग दीजिए, 100% से गुना कर लीजिए। नेक्स्ट है 4 7 10 13 का 21वां पद का मान क्या होगा। जब कोई पद समांतर श्रेणी में हो तो क्या किया जाता है कि उसका प्रथम पद यानी ए लिख लीजिए, और उन पदों के बीच में अंतर कितना कितना का है 3, तो ये हो गया। पद कितने हैं 21, 21वां पद पता करना है। तो इसके लिए देखिए एन पदों, एनवां पद जब निकालना हो तो फॉर्मूला होता है ए एन बराबर ए प्लस एन घटाव 1 गुना डी, एनवां पद के लिए। तो यहाँ तो 21वां पद निकालना है, प्रथम पद क्या है 4 जोड़ कौवा पद निकालना है 21वां, तो 21 घटाव 1, सार्वंतर कितना है डी 3, 4 जोड़
20 में से 21 में से 1 जाएगा तो 20, 20 तिहाई 60 गुना होगा ये 60, 60,000 64 आंसर हो गया। ये चीज़ ज़रूर आप याद रखिएगा। या n-1 इंटू डी होता है तो 21वां पद A21 का मान हो जाएगा A प्लस 20D, क्योंकि ये घट जाएगा। A का मान कितना है 4 जोड़ 20 और D का मान कितना है, इनके बीच में अंतर कितने कितने का है 3 का। 4 जोड़ 20 तिहाई 60 यानी 64। 21वां पद क्या आएगा 64 आ जाएगा। चलिए अब बहुपद में आ गए। px का मान दिया है x² जोड़ 5x माइनस 4। कहा है कि p1 का मान बताइए 1 का। x जहाँ जहाँ भी है वहाँ का रखना है 1 रखना है प्लस में 1 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ x है। x का मान अब क्या रखना है 1 रखना है जोड़ 5 गुना 1, क्योंकि x का मान अब क्या रखना है 1 रखना है घटाओ 4। 1 का स्क्वायर कीजिएगा 1 का वर्ग तो 1 ही होगा। 5 में 1 से गुना कीजिएगा तो 5 ही होगा और घटाओ 4। 5 1 6 में से 4 घटा तो कितना बचा 2। आंसर क्या हो जाएगा 2। समझ गए हैं आप लोग। तो आप लोग जरा मान लीजिए P2 अगर निकालना होता है तो x के जगह क्या रखते 2, 2 का वर्ग जोड़ 5 गुने 2 घटाओ 4। 2 का वर्ग कितना होगा 2 दूनी 4 जोड़ 5 दूनी कितना होगा 10 घटाओ 4। 4 से 4 खत्म, क्या बच गया 10 आंसर। अगर मान लीजिए p-1 का मान निकालना होता तब तो x के जगह -1 रखते जोड़ 5 x की जगह -1 -4। -1 का वर्ग कभी भी ऋणात्मक हो या धनात्मक, माइनस का एक नहीं, माइनस किसी भी ऋणात्मक संख्या का वर्ग हमेशा धनात्मक होता है। तो ये +1 हो गया। अब देखिए प्लस माइनस -5 और -4, 5 4 9 माइनस में आया, ये प्लस में है तो 9 गो में से एगो जमा हो गया यानी -8 आंसर हो जाएगा। तो इन सब बातों पे ध्यान दीजिएगा क्योंकि आपको मैं सिखा रहा हूँ यहाँ पे। अगर ये सीख जाते हैं आप तो प्रश्न का पैटर्न अगर बदलता है या अंक बदलता है तो आप आसानी से कर लेंगे। यहाँ देखिए 5x -8 बराबर 2 है। ये घटाव में है, अचर पद के पास ले जाइए। 5x बराबर 2, आई घटाव है तो इधर आके प्लस 5x बराबर 8 2 10। 5 में कितना से गुना करेंगे कि 10 आएगा? तो आप कहिएगा सर 5 में 2 से गुना करने पे 10 आएगा, आंसर 2 हो गया। लेकिन हम लोग ऐसे नहीं करेंगे, दोनों तरफ 5 से भाग दे दीजिए। ये कटा 2 आया, ये कट गया 5 से 5। x का मान पूछा था 2 आ गया, क्योंकि गुना में था इसलिए दोनों तरफ 5 से भाग दिया मैंने। 676 का वर्गमूल क्या होगा? पहले इसका फैक्टर निकाल लीजिए। 676 2 से 3 द्वितीय तो 3 8, फिर 2 से 16 दूनी 32 9। अब देखिए अब ये 2 से कटेगा नहीं, सीधे 13 से कटेगा 13 बार में। तो 2 गुना 2 गुना 13 गुना 13 फैक्टर आ गया। डबल बार है, एक एक बार बाहर निकल जाएगा। आंसर कितना हो गया 26। क्या हो जाएगा 26 आंसर हो जाएगा। किसी बर्तन की धारण करने की क्षमता क्या कहलाती है? तो वह धारिता कहलाती है। हाँ यहाँ देखिए 12x का कीमत कितना है 48 रुपये।
3 अंडों का दाम पूछा है, तो 4 से इधर भी भाग, 4 से इधर भी भाग, 4 तियाँ 12, 3x की कीमत कितनी हो जाएगी? 12 रुपया आंसर हो जाएगा। समझ में आया? 4/7 के समतुल्य भिन्न, तो 2/7 तो होगा नहीं, क्योंकि 7 ये चेंज कैसे हो गया? समान अंकों से ऊपर नीचे गुना करने पे समतुल्य भिन्न आता है। तो ऊपर भी अगर 2 से किए, नीचे भी 2 से चेक करते हैं, तो ये 8 आ गया, ये 14 आ गया, 8/14, क्योंकि बाकी कोई समतुल्य तो है नहीं। 3 किलोग्राम 230 ग्राम को ग्राम में बदलें, 7 किलोग्राम है, तो 1 केजी में 1000, तो 7 केजी में 7000 जोड़ 230 ग्राम जोड़ेंगे तो ये 7230 ग्राम हो जाएगा आंसर, 7230 ग्राम। 50 डिग्री का पूरक कोण, तो जब पूरक कोण कहे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, तो 90 डिग्री में से दिए गए कोण को घटाया जाता है, आंसर हो जाएगा 40 डिग्री। यहाँ पे एक प्रश्न 6 नंबर मानकर आपको बनाना है। 60 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा? पूरक कोण बिना ऑप्शन में है उत्तर, चलिए दीजिएगा जवाब। अगर यही पूछा हो तब 50 डिग्री का समपूरक कोण, तो इसे 180 डिग्री में से घटाना पड़ता, जो कि ऑप्शन में आंसर दिया भी गया है, 130 डिग्री आ जाता। निम्नलिखित में अधिक कोण है, तो जिस कोण का मान 0 डिग्री से अधिक 180 डिग्री से अधिक, अरे यार मैं भी कहाँ चला जाता हूँ, 90 डिग्री से अधिक हो और 180 डिग्री से कम हो, जैसे 91 डिग्री 95 डिग्री, तो ये सब अधिक कोण है। 130 डिग्री 120, तो 130 ही, ये तो न्यून कोण है, ये सम कोण है, ये ऋजु पूरक कोण है। तो जिस कोण का मान 90 से ज़्यादा और 180 से छोटा होता है वो अधिक कोण कहलाता है। तो ये था आज का आखिरी प्रश्न। उम्मीद है आप सभी देखेंगे और समझेंगे। लाइक शेयर ज़रूर कीजिए चैनल को। अगर किसी भी प्रकार का आपका डाउट है तो मेरे व्हाट्सअप नंबर 9939594899 पे मैसेज कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही।